2006 मुंबई ट्रेन विस्फोरण में समस्त 12 अभियुक्त को दोषमुक्त कर रिलीज करने राय पर रोक लगाले सुप्रीमकोर्ट। मामलार गंभीरता दृष्टि सुप्रीमकोर्ट रहितादेश लगाई समस्त 12 अभियुक्त को रिलीज करने को बॉम्बे हाईकोर्ट आदेश देते 3 दिन आगु ही अभियुक्त रिलीज होते समस्त पक्षर दलिल पुणी थे दाखल लगे निर्देश देते सुप्रीमकोर्ट। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह खंडपीठ महाराष्ट्र सरकार दलिल को भी ग्रहण कर हाईकोर्ट को निष्पत्ति राज्य में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट आधार में चलुवा मामला पर नकारात्मक प्रभाव पकाउछि। महाराष्ट्र सरकार पक्ष लड़ुवा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत को अनुरोध करते से अभियुक्त मुक्ति को नहीं चैलेंज करूना अभियुक्त को सरेंडर करने को भी कहूना फैसलार किसी टिप्पणी लंबित मामला को प्रभावित करें। सुप्रीमकोर्ट कहते अभियुक्त को आउ थे जेल पठाइबा जरूरी नुहे। सरकार कहते कोर्ट रे निजपक्ष तदंतकारी एजेंसी दृढ़ भाव रखिए आ कोर्ट रु न्याय मिलिबो। देखिए कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने जिस प्रकार से सबमिशन किया है, सुप्रीम कोर्ट में हमें जो एक राहत मिली है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का इंक्वायरी हमारे महाराष्ट्र पुलिस और सारी डिपार्टमेंट ने की है, जो भी हमारा फोरम था, जिस प्रकार से सबमिशन होगा आगे चलकर हम सब लोग, हमारी सरकार, हमारे जो ऑफिसर्स है, हमारे एडवोकेट्स है, ये जब पूरा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, मुझे विश्वास है कि हमने किया हुआ जो इंक्वायरी है उसको न्याय मिलेगा। जुलाई 11, 2006 मात्र 11 मिनिट भितर 7टी विस्फोरण होता। मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोरण में 127 जन मृत्यु होता, 800 अधिक आहत होते। यह मामलें 2015 में स्वतंत्र मक्का कोर्ट 12 अभियुक्त को दोषी सब्यस्त करते। 5 जन को मृत्युदंड और 7 जन को आजीवन कारादंड देते मक्का कोर्ट। जुलाई 21 में बॉम्बे हाईकोर्ट प्रमाण अभाव समस्त अभियुक्त को खलास कर देते। या चैलेंज कर महाराष्ट्र सरकार और ATS सुप्रीम कोर्ट द्वारस्थ होते। जड़े अभियुक्त पाखु 500 ग्राम RDX जबत सत्वे या टेक्निक आधार में खारज कर दिगला। जबत विस्फोटक को LIC सील सील कर हाईकोर्ट कहते अभियुक्त मैंने एभली अपराध घटाई विश्वास करने कठिन। साक्षी और प्रमाण को लेकिन अंगुली उठाई हाईकोर्ट। 400 पृष्ठार राय में तदंत शैली को भ्रामक कहते हाईकोर्ट। एथिरे जनता भरोसा भांगुची कारण असल दोषी एवं भी स्वाधीन भाव बुलूची। अभियुक्त स्वीकारोक्ति को कट कॉपी पेस्ट कही या चाप पकई नि हाईकोर्ट। साक्षी भितर थिबा किछि टैक्सी ड्राइवर और यात्री विश्वसनीयता को अंगुली उठाई हाईकोर्ट। घटनार 100 दिन पर साक्षी और 4 वर्ष पर TI पैरेड को नहीं प्रश्न करते। RDX सर्किट बोर्ड प्रेसर कुकर नक्शा आदि भी फॉरेंसिक टीम भलरे सील कर नथिला, सेथिले यार प्रामाणिकता को नहीं संदेह होइतिला। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम कहते तुरंत सरकार हाईकोर्ट को राय विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट जातु। ओएसी पचारि कोर्ट अभियुक्त को दोषमुक्त पर केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार एमती अपील कले कहीं आतंकवाद को खत्म कर, किंतु अभियुक्त धर्म देखी अपील कले यह आतंकवाद सह सलासूत्रा धर। मुंबई उच्च न्यायालयाने ते अस्वीकार्य मानलं आणि ते विश्वास त्याच्यावरती ठेवता येणार नाही इतकं ऑब्झर्वेशन मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेलं आहे। अर्थात मुंबई उच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकालपत्राचा अभ्यास करावा लागेल, पण एक गोष्ट मात्र खरी आहे की सरकारला देखील सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित अपील करून या निकालाच्या विरुद्ध स्टे मागावा लागेल। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में जिनको गिरफ्तार किया गया था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत दिनों तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ATS के चीफ और DG दोनों ने मिलकर एक दिन कहा कि हमें पूरा सुराग मिल गया है और इसमें बेगुनाहों को 19 साल तक रखा गया। उसमें 5-6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। मुझे वो दिन भी याद है जब ये कहा गया था कि ये लोग इनके टेलीफोन का रिकॉर्ड लाओ तो सब क्लियर हो जाएगा, और टेलीफोन का रिकॉर्ड लाने के लिए भी पुलिस तैयार नहीं थी कि इसमें बहुत बड़ा खर्च है। इसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, तब जाकर टेलीफोन का रिकॉर्ड आया, और जब रिकॉर्ड आया तो इसमें से कोई शख्स भी ट्रेन के अगल बगल में नहीं था। जिस तरह से पुलिस का रवैया है आज मुसलमानों के साथ,
मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत है, देश को बांटने वाला है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं बोले कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में, और महाराष्ट्र सरकार से, मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप। दूसरी बात यह कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। मोट 12 अभियुक्त थिले। जने अभियुक्त कमनाल अंसानी को कोरोना काल में जेल में मृत्यु हो सारी। 19 वर्ष पर आसवा राय एवं पुणी विवाद में फसी। ब्यूरो इनपुट सह भक्तिलता, शुभदर्शिनी और प्रदीप नायकों रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।